आज हम लोग यहाँ ओपेरा आर्ट सोसाइटी के तमाम कलाकार आपके बीच हैं, क्योंकि हरिकिशोर ठाकुर द्वारा निर्देशित और ओपेरा आर्ट सोसाइटी की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति आपके बीच प्रस्तुत है। नाटक का नाम है जागो रे इंसान, जागो रे इंसान। जागो रे इंसान, जागो रे इंसान, जागो रे इंसान, जागो रे इंसान। अब नहीं जगे तो पीछे पछताओगे, अब नहीं जगे तो पीछे पछताओगे। फिर उम्र भर तुम सिर पीटते रह जाओगे, अब उम्र भर तुम सिर पीटते रह जाओगे। जागो रे, आओ भैया पर्यावरण बचाएंगे, आओ भैया पर्यावरण बचाएंगे, जीवन को हम खुशहाल बनाएंगे, जीवन को हम खुशहाल बनाएंगे। जागो रे इंसान, 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 जागो रे इंसान। अरे भाई, अरे क्या हो गया? खुजली क्यों हो रही है तुम्हें? अरे क्या बताएं यार, ये गर्मी है, ऊपर से शरीर में खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अरे मुझे मालूम है तुमको खुजली इसलिए हो रही है। तुम्हें पता है किस लिए हो रही है? किस लिए? देख भाई, आजकल जो है गर्मी क्यों बढ़ रही है पता है? क्यों? गर्मी का बढ़ने का एक ही कारण है, हमारे धरती पर से बहुत सारे पेड़ की कटाई अंधाधुंध होने के कारण गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और दूषित हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, और वही हवा जा करके हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में, लंग्स में तरह तरह की बीमारियों का तो क्या कहते हैं उसको, अति हो रहा है। प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो वही प्रकोप में तुम्हारा प्रकोप एक है। अरे तुम इकलौते नहीं हो भैया, बहुत सारी समस्या है धरती पे, बहुत सारे लोग पीड़ित है इस बीमारी से। हाँ भैया, हम इधर बहुत परेशान हैं, कई डॉक्टर से दिखाए, दवाई भी खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ आराम ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। क्या करें, क्या भोजन करें, क्या खाना खाएं? हमको लगता है सब भोजन जो हम करते हैं, जो भी फल सब्जियां अनाज है, हमको लगता है सब दूषित हो गया। सब दूषित हो ही गया भाई। अबे यार, कैसे दूषित हो गया है? अरे भैया, कैसे दूषित हो गया है? अरे ये मजाक की बात थोड़ी है, लेकिन मजाक करते हैं लोग, अपने जीवन को लोग मजाक बना लिए हैं। दूषित क्यों नहीं होगा? है खाद्य पदार्थ हम लोग यूज करते हैं, जो इतना भी है ना, फल में, सब्जी में, साग में, जितना भी हम अन्न का जो ग्रहण करते हैं उसमें खाद और क्या कहते हैं जहरीला केमिकल से वो क्या उसका उसमें सिंचाई क्या हो रहा है, उस कारण से क्या का हमारा जितना भी फसल है ना, खाने का जितनी भी साग सब्जियां हैं, अन्न है, वो दूषित हो चुकी है। हाँ इस कारण से भैया जानते हो क्या है? क्या? तरह तरह की पेट की समस्याएं बढ़ रही हैं, लंग्स की, फेफड़े की, अरे कैंसर, बहुत सारी समस्या तो बढ़ती जा रही भैया। अरे हम भैया, क्या बताएं भैया? अरे तुम क्या बताओगे? हाँ। हम गए थे मंगरू चाचा के खेत पर। अच्छा। बोले चाचा, अभी बार तो एकदम खीरा लगाए हैं खेत में, अच्छी फसल हुई है, एक आध गो खीरा खिलाइए। हाँ। तो खाया तो उसमें कुछ ऐसा स्वाद पहले वाला नहीं था यार। सही। जानते हो, हमको ऐसा लगा कि जो हमारे खेत में जो खाद रासायनिक दिया जाता है, उससे मिट्टी भी दूषित हो गई। बिल्कुल हो रहा है। हाँ। और मिट्टी बंजर होते जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरह से जो पहले फसल जैविक खाद में जो होता था, अब उस तरह से नहीं हो रहा है, और जिससे अनाज का पोषक तत्व जो होना चाहिए अनाज में, वो नहीं है। अरे सही बात। अरे भैया, एक बात और हमको याद आ गया। भैया? अरे हम गए थे बनारस, समझे, घूमने। अच्छा। अरे हम गए गंगा घाट पर नहाने के लिए। हाँ। गंगा घाट पर क्या देखते हैं क्या? कि एक पतली सी नहर है, पानी उसमें चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो हम किसी आदमी से पूछे, भैया ये गंगा इतना छोटा कैसे हो गया?
अच्छा। तो वो बोला कि गंगा छोटा नहीं हुआ है, जितना भी शहर का दूषित पानी है सब गंगा में आ रहा है। अरे हाँ भैया, हमको भी पता है। एक बार हम गए थे ना हाँ, एक जगह, हाँ। वहाँ देखे थे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो होती थी ना, हाँ। उससे एकदम बहुत बड़ा पाइप आता था और उसमें कचरा जितना भी होता था ना, वेस्टेज, बहुत गंदगी, सब क्या करता था गंगा मैया के नदी में, मतलब नदी उसमें मतलब मिला दिया जाता था। वो कचरा सब बह करके मतलब गंगा नदी में आता था। और भैया क्या बताए, उसके बाद वहाँ का पानी मन हुआ कि गंगा जी का पानी है, साफ सुथरा होगा, मैं लेकर के पी लिया। हाँ। पिया तो लगा उल्टी हो गया, इतना उल्टी हुआ कि लगा कि अतरी सब। हाँ, अच्छा, गंगा जी से तो छोटा छोटा नहर तो गांव गांव जाता होगा पानी। हाँ जाता ही है। उसका तो पानी बहुत यूज होता है। हाँ बहुत ज्यादा होता है। उससे मतलब गाय भैंस सब धोया जाता है। हाँ भैया। अब कुछ लोग जानते हैं कि गंगा जी का पानी शुद्ध समझ के गांव घर के आदमी पीता भी है उसको। पीता ही है भैया, अभी भी पी रहा है गाँव के लोग। हाँ, उससे नुकसान नहीं होता होगा क्या? नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इस वजह से बेचारे गांव के लोग बेचारे होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो क्या है कि भावना में आकर के उस पानी का सेवन करते हैं। इसका मतलब अरे भैया, हाँ, गंगा की ही बात मत करो, तो ढेर सारी नदियों की यही हाल है। जितनी भी नदियां हैं आज दूषित हो गई। दूषित कौन कर रहा है? कौन? अरे हम सभी कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें जिम्मेदार लोग ही हैं दूषित करने में। तभी तो दूषित हो गया है। जहाँ जाओ नदी के किनारे कचरा, उसी में मवेशियों को धोया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, उसी में कचरा डाला जा रहा है, तो कैसे नहीं दूषित होगी नदियाँ? हाँ भैया, तो इसीलिए बता रहे हैं ना, ये सभी लोगों को बताना जरूरी है कि नहीं? हाँ, पहले भैया, हाँ। अरे पहले भैया न जितने भी गांव बसते थे सब नदी के किनारे ही गांव बसता था, और उसी नदी का पानी लोग पीते थे, खेती बाड़ी करते थे, सारा काम करते थे। आज तो ये हालात हो गए हैं कि वो पानी पी नहीं सकता। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप लोग? अरे इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हाँ, अरे हम लोग जो है ना, हाँ। अपनी सुख सुविधा के लिए ये सब सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं भैया। हम हाँ। धरती माँ के साथ अत्याचार करते हैं, इस पर्यावरण के साथ अत्याचार करते हैं। हम अपने आप, अपने परिवार, समाज, सबको हम नष्ट करने पर अपने सुख भोग के लिए लगे हुए हैं। तो फिर बाद में पछताने से क्या फायदा? हाँ, इसीलिए अभी भी मौका है, हाँ। अभी भी मौका है, हम सभी लोग समझ जाएं, नहीं तो हमारा तो विनाश होगा ही। हे धरती माता, मुझे तो दुख होता है इस धरती माता का कि क्या होगा हमारे जैसे पापी बेवकूफ लोगों की वजह से। ये धरती माता सारा कष्ट उठा रही अरे है। भैया, तुम्हारे कहने से क्या होगा? अरे जितने भी कल कारखाने हैं, उसका जो भी कचरा निकलता सब तो नदी में ही फेंका जाता है। वो तो है। कैसे इसका निदान निकलेगा बताओ? है? हम लोग अकेले इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सही बात है। इसके लिए आंदोलन जब तक नहीं बढ़ा होगा, सरकार की सहभागिता नहीं होगी, तब तक ये समस्या का हल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। सही बोलते हो भैया। हाँ। अभी हमको पता चला था, है एक शहर है, वहाँ पे बहुत सारा कल कारखाना मतलब आ रहा है वहाँ पे, और कल कारखाना इतना बढ़ गया है कि सोचो कि वहाँ का जो है पानी का लेयर न बहुत नीचे चला गया भैया। नीचे जाने की वजह से वहाँ के अगल बगल के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता भैया। है कि नहीं? पता है भाई? ये भैया, पानी का तो समस्या ही हो गया है, और वहाँ का जो पानी का एरिया है, हाँ। जमीन के अंदर, वो भी दूषित हो गया, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है। कल कारखाना के वजह से ही बीमारियां हो रही है वहाँ पर। सही बात है। और जानते हैं भैया, आजकल लोग देखते हैं कि पन्नी का यूज बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा वो थैला का यूज हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? वो भी एक कारण है। बहुत बड़ा कारण है। जानते हैं, उसको जमा करके कभी जलाते हैं, उससे बदबू, इतनी गंदी बदबू आती है कि समझ से बाहर। गंदी बदबू, उससे बहुत ही एकदम हानिकारक
धुआं जो निकलता है वो बीमारी का एकदम बहुत बड़ा अरे कारण उस पन्नी थैला में बांध करके खाने का सामान रोड सड़क पे फेंक दिया जाता है और जानवर निरीह प्राणी वो बेचारे खा लेते हैं, उसके पेट में सारा पन्नी चला जाता है, उसके पेट में कचरा थैला बन जाता है और वो थैला एक दिन के बाद क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है भैया। अरे भैया ये बात तो ठीक ही ये है, मतलब गाय भैंस मरते हैं। हाँ बन ही रहा है। लेकिन सरकार की सहभागिता इसमें नहीं है। अभी देखो नहीं है, ऐसा है। नहीं कीजिए। है। सरकार की सहभागिता क्यों नहीं है? सरकार क्या करे भैया, हम लोग अपना दुख जो है खुद ही अपने माथे पर ले रहे हैं भैया। सही बात। तो सरकार लेकिन इसमें क्या सरकार करे? कहने का मतलब ये है कि सड़क बन रही है बड़ी बड़ी, हाँ। उसके बगल में जो वृक्ष थे वो भी काट दिया गया है। नहीं इस बात को हम काटेंगे। हम क्या? सरकार जब वृक्ष काटते हैं तो फिर सड़क बनने के बाद साइड में तो लगाते हैं ये। हाँ सरकार को छोड़े, सरकार का दूसरा मैटर है। हाँ। इसमें हमको जो लगता है कि इसमें सबके पीछे हम ही लोग हैं। सही हम बात। लोग को जागरूक जब हो जाएंगे ना हम लोग, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जैसे देख लीजिए कि अगर हमारे यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री जो लग रहा है, तो भाई हम लोग सीधे कहेंगे फैक्ट्री लगा रहे हो भैया, जितना फैक्ट्री लगाओगे, जितने जमीन का उपयोग करोगे, जितना पेड़ पौधे काटोगे, उससे 3 गुना 4 गुना अगर पौधा नहीं लगाते हो तब तक तुमको फैक्ट्री लगाने का हम लोग नहीं देंगे। हाँ भैया, पेड़ पौधा अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगा तभी तो जो वातावरण में दूषित वायु प्रदूषण होता है उसको पेड़ पौधा अवशोषित कर लेगा और फिर नई गैस को छोड़ेगा, तब जाके वातावरण शुद्ध होगा, तभी हम शुद्ध हवा ले सकते हैं। ओ अच्छा तो इसका मतलब जो गाड़ी उड़ी हम लोग चलाते हैं उससे जो निकलता है धुआं वो भी तो दूषित। अरे वो तो दूषित है, वो तो बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। गाड़ी अभी तो सड़क पर देखो तो आदमी से ज्यादा गाड़ियां ही नजर आती हैं। अरे भाई है ही। अरे गाड़ी ही नजर क्यों आती है पता है? अपने सुख भोग के लिए हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही गड़बड़ है। इससे पर्यावरण, ओजोन परत में जो है बहुत बड़ा छिद्र होता जा रहा है। इसकी वजह से गर्मी, स्किन डिजीज, बहुत सारी तमाम बीमारियों का जड़ वो सब है सही भैया। बोल रहे। सुख भोग से याद आया भैया, हाँ भैया। आदमी तो एकदम आराम की जिंदगी खोजने लगा है। हाँ। अरे आराम कहने का मतलब है लोग चाहता है कि हम घर बैठे रहें और सारी चीजें हमारे पास चल के आ जाए। लोग पैदल चलना छोड़ दिए हैं, लोग शारीरिक काम करना छोड़ दिए हैं। बताइए, अरे भैया हम तो कहते हैं कि पैदल चला करो। अरे कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलो, साइकिल से चलो, अरे थोड़ा सा भी काम हो तो मोटरसाइकिल से चलते हैं। तो इससे भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इतने आलसी हो गए हैं लोग। अरे आलसी हो जाओगे तो फिर तो बीमारियां होगी ही होगी। इसीलिए आदमी का उम्र अब घटते जा रहा है ना। हाँ। पहले का आदमी कैसे 125 साल तक जीते थे, अभी देखो 60 साल में हार्ट अटैक, कुछ कैंसर, डायबिटीज, हाँ। अब अनेक तरह की बीमारियां हो अरे रही हैं। एक चीज और भी है क्या? बात, लोग लालची हो गए। कैसे? लालची कहने का मतलब यह है कि इतने लालची हो गए हैं कि हर जगह प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के चक्कर में खाद्य पदार्थ पर जो प्रयोग हो रहा है, यह हमारे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, भूत के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। वो तो है ही इसमें भैया। लालच एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे? लालच के चक्कर में खाद्य पदार्थ पर जो प्रयोग हो रहा है, हाँ। और उसको हम खाते हैं। आप चले जाओ बाजार में ठेले पे समोसे, कचौड़ी, आजकल फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब कई प्रकार के तेल में बनाया जाता है और उससे तली भुनी रहती है। 2 दिन 3 दिन की तेल को में बनाया जाता है, जिसके खाने के बाद कई तरह की बीमारियां होती हैं। सुनो भैया, वो तो बात सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम ये सारी समस्या तो पब्लिक को दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ भी रहा है। देखिए वो है ना भाई साहब, हाँ। बैठे बैठे सब समझ रहे हैं। क्यों भाई साहब, समझ में आ रही है ना बात आपको? आप भली बात की समझ रहे हैं। हम लोग
ऐसे बेवकूफ आदमी नहीं है। हम लोग आपके लिए, हम अपने लिए भी आए हैं हाँ। और आपको समझा रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपने अगल बगल सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का दायित्व तो खुद उठाएं। तो आप हम लोग बताएं इसका निदान कैसे होगा भैया? हाँ भैया, जब तक निदान नहीं होगा तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। लोग तो कई तरह की बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक यह पर्यावरण हमारा शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से भैया हाँ। ये लगता है कि इस पर्यावरण को बचाएं और इस धरती माता को, हे धरती माता, इसको बचाने का हमारे पास उपाय है। हाँ। हम अभी भी बच सकते हैं। कैसे? आसान तरीका है। अरे भैया, इसी पे एक लाइन याद आया। क्या? भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया है और इसी पृथ्वी पर हर एक प्रकार की सुविधाएं दी है और इसी में हर एक चीज का निदान भी है। हाँ। निदान है, हाँ। आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जितनी अधिक मात्रा में पेड़ पौधे की हाँ। कटाई हो रही है ना, उसके 4 गुना अधिक पेड़ पौधे की लगाने का अभियान छेड़ दिया जाए। हाँ। है कि नहीं? हाँ। है, समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अगर सही बात समाधान, अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो क्या वो ज्यादा से ज्यादा वातावरण ना शुद्ध होगा, तब जाके हमको लोग शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे भैया। तो फिर कल कारखाने जितना भी रहे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही- सही क्योंकि बात। ये भी तो एक हमारे जीवन का हिस्सा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। यही रास्ता मेरे हमको लगता है कि आप जागिए, हर चीज कीजिए, लेकिन ये कसम खाइए, पेड़ पौधा अधिक से अधिक संख्या में लगाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए भैया। हाँ भैया, हाँ। इसके लिए आलस को छोड़ना पड़ेगा, हाँ भैया। लालच को छोड़ना पड़ेगा। हाँ भैया। तभी हम पेड़ पौधा लगा सकते हाँ। हैं। और भैया, आप तमाम लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, हाँ। समझे कि आप लालच छोड़िए, कम से कम प्रयोग करते हैं हाँ। तो खाद्य पदार्थ पर प्रयोग नहीं अरे करें, भैया। उसको जैविक ही हाँ। रहने दीजिए। ये- भगवान के द्वारा जो बनाया गया, हाँ। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, जो हमें भगवान जो खेत से हमें भोजन अन्न देते हैं, उसी प्रकार से रहने दें, अपना प्रयोग नहीं करें। इसके कारण तो कई कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। हाँ भैया, तो हम अब क्या करते हैं हाँ। कि चलते हैं टोला टोला, गांव गांव, जागरूक करेंगे लोगों को। सबसे पहले तो भैया हम लोग कसम खा लें, हाँ, बिल्कुल। हम लोग कसम खा लें कि हमको जीना कैसे है, ठीक हाँ, है? हाँ। तो हाथ पे हाथ रखो हाँ। और मैं जो जो बोलता हूँ वो कसम खाओ। हाँ भैया। बोलिए। हाँ। मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, घर घर, घर, गांव गांव, गांव, टोला टोला, टोला टोला, जाकर पेड़ पौधे लगवाने का एक मुहिम छेड़ेंगे। पेड़ पौधे लगवाने का एक मुहिम छेड़ेंगे। छेड़ेंगे। हाँ, तब जाकर के धरती को हम बचा पाएंगे, तब हम धरती को बचा पाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी बात पर आप क्या बोले थे भैया? जागो रे इंसान, जागो रे इंसान, जागो रे इंसान, जागो रे इंसान। अब हमारा नाटक यहीं पर समाप्त होता है और नाटक का नाम आप लोग सुन ही लिए थे। नाटक का नाम था जागो रे इंसान, क्योंकि हम नहीं जागेंगे तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए जागिए, अपने समाज को, अपने परिवार को जगाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। जागो रे इंसान।